अफ्रीका नेचर की दृष्टि से इतना अमीर देश है, पर फिर भी इतना गरीब क्यों है? आखिर क्यों वहां के लोगों को दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, जो अनगिनत नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा है। पूरी पृथ्वी के 30% नेचुरल रिसोर्सेज अफ्रीका में ही होते हैं, चाहे वो गोल्ड हो, डायमंड हो, यूरेनियम हो, प्लैटिनम हो, हाइड्रोसोलर एनर्जी हो या फिर गैस और ऑयल केयर रिजर्व हो। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जब भी इस दुनिया में सबसे गरीब देशों की बात की जाती है तो सबसे पहले अफ्रीका के देश का ही इस लिस्ट में नाम आता है। वहां के लोगों की हालत इतनी खराब है कि वहां के लोग दिन का $2 भी मुश्किल से कमा पाते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर के लिए भी अफ्रीका की जमीन बहुत ज्यादा फर्टाइल है। वहां ऐसे कई नेचुरल रिसोर्सेज है जिन्हें बड़े देश अपने एरिया में चाहते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद अफ्रीका आज सिर्फ गरीबी, भूख, करप्शन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ही क्यों जाना जाता है? आमतौर पर लोगों का यही ख्याल है कि इस सब की वजह वेस्टर्न कंट्रीज का अपने फायदे के लिए अफ्रीका को एक्सप्लॉइट करना और फिर अफ्रीकन लोगों में मास लेवल करप्शन का होना है। ऐसे में सवाल ये है कि अफ्रीका नेचर की दृष्टि से इतना अमीर देश है, पर फिर भी इतना गरीब क्यों है? आखिर क्यों वहां के लोगों को दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती है? दोस्तों, पूरी बात जानने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि वेस्टर्न कंट्रीज का अफ्रीका को इन हालात तक पहुंचाने में बहुत बड़ा हाथ है। कई 100 साल तक अफ्रीका ब्रिटेन और फ्रेंच अंपायर का हिस्सा रहा, जिन्होंने अपने फायदे के लिए अफ्रीका के बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया। साउथ अफ्रीका 1652 में ऑफिशियली कॉलोनाइज्ड हो गया था और वेस्टर्न कंट्रीज ने धीरे धीरे अफ्रीका के अंदर अपनी डोमिनेंस बढ़ानी शुरू कर दी। वहां के कल्चर तक में इंटरफियर करना शुरू कर दिया और वहां के लोगों को इतना दबा दिया कि एक तरीके से पूरा अफ्रीका यूरोप का गुलाम बन चुका था। अफ्रीकन्स का ही इस्तेमाल करके अफ्रीका के ही प्रेशियस रिसोर्सेज को लूटना शुरू कर दिया गया। अफ्रीका के खदानों में अफ्रीकी मजदूरों से जबरन मेहनत करवाकर जो माल मिलता था, उसे यूरोपियंस अपने देश में ले जाते थे और अपनी वेल्थ इंक्रीज किया करते थे। जबकि इस वेल्थ के बदले में यूरोप ने अफ्रीका को ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया और ना ही कोई पैसा दिया। एक और बड़ी वजह है जिसने अफ्रीका को फाइनेंशियली बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, वो है समुद्री लुटेरे, जिन्हें हम इंग्लिश में पायरेट्स कहते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का ये सारा एरिया कार्गो और कमर्शियल शिप्स के लिए शायद दुनिया में सबसे खतरनाक पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर सोमालियाई पायरेट्स हैं जो यहाँ से गुजरने वाले ऑयल टैंकर्स और दूसरी कमर्शियल शिप्स पर अटैक करते रहते हैं। और इसीलिए यहाँ जिब्यूटी में बहुत से कंट्रीज ने अपनी मिलिट्री बेसिस बनाई हुई है ताकि इस सारे रूट को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन बाकी के इस सारे ईस्टर्न अफ्रीका में किसी पावरफुल कंट्री की बेस नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पर पायरेट्स का बहुत कंट्रोल है। अक्टूबर 2013 में इधर नाइजीरिया के पास समुद्री डाकुओं ने एक ऑयल टैंकर पर अटैक किया और उसके सारे अमेरिकन स्टाफ को किडनैप कर लिया, सारे ऑयल बैरल्स को लूट लिया और फिर अपनी मांगे मनवाकर ही उस शिप के स्टाफ को छोड़ा। इसी वजह से ज्यादातर कंट्रीज अफ्रीका के इस सारे रूट को अवॉइड करते हैं और इसका रिजल्ट ये निकला कि अफ्रीका को बहुत सी जबरदस्त ट्रेड अपॉर्चुनिटी से हाथ धोना पड़ता है। दोस्तों, किसी भी कंट्री या कॉन्टिनेंट के लिए कॉस्ट लाइन बहुत जरूरी होती है। दुनिया का 80% ट्रेड समुद्रों के थ्रू होता है। कॉस्ट लाइन असल में जमीन के उस हिस्से को कहते हैं जो समुंदर के साथ होता है। अब मैप में तो अफ्रीका की कॉस्ट लाइन बहुत बड़ी मालूम होती है, क्योंकि करीबन हर साइड से इसे समुंदर लगता है। मगर अनफॉर्चुनेटली अफ्रीका की मेजॉरिटी कॉस्ट लाइन इस लायक नहीं कि यहाँ पर सी पोर्ट्स बनाए जा सकें और इसीलिए इस कॉस्ट लाइन का बहुत ही कम एरिया सी ट्रेड से जुड़ा हुआ है। यूरोप अफ्रीका से छोटा है, मगर उसकी कॉस्ट लाइन अफ्रीका से ज्यादा है और इसीलिए दुनिया का 40% सी ट्रेड यूरोप कंट्रोल करता है। इसी लिमिटेशन की वजह से अफ्रीका में ट्रेड करना हमेशा से बहुत मुश्किल रहा है। दोस्तों, अफ्रीकन एडमिनिस्ट्रेशन बेवकूफों से भरा पड़ा है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अफ्रीका के कई रीजन्स हर साल $10 बिलियन प्लस की फॉरेन एड मिलती है और केवल यही नहीं, अकेले इंडिया ने साल 2010 से 2021 के बीच अफ्रीकन कंट्रीज को $11 अरब से ज्यादा के
कंसेशनल ग्रांट्स दिए थे और ऐसे ही हर वेल्थ कंट्रीज ने अफ्रीका के डेवलपमेंट के लिए ढेर सारे ग्रांट्स वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को दिए हैं। पर बदले में क्या हुआ? करप्ट गवर्नमेंट ने सारा पैसा पब्लिक वेलफेयर और डेवलपमेंट में लगाने के बजाय मिलिट्री और यूजलेस वायलेंट एक्सपेंडिचर में लगा दिया और फिर से इनकी जनसंख्या गरीब ही बनी रही। लेकिन इसी अफ्रीका में एक कंट्री है जो अपना भाग्य बदल रहा है और वो है बोत्सवाना, जो कि आज अफ्रीका का सबसे अमीर कंट्री है। बोत्सवाना भी बाकी अफ्रीकन कंट्रीज की तरह 1967 में ही ब्रिटेन की गुलामी से आजाद हुआ, मगर आज जहां बाकी अफ्रीका गरीबी का शिकार है, वही बोत्सवाना की पर कैपिटा इनकम मैक्सिको और कोस्टारिका के बराबर है। अफ्रीका के लोगों को बोत्सवाना को एग्जाम्पल बनाना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि कोई बाहर से आकर उनके हालात ठीक नहीं करेगा और चीजें उन्हें खुद अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। दोस्तों, यहाँ की गरीबी की एक बड़ा कारण यहाँ का आतंकवाद है। इस महाद्वीप के देश लगातार लड़ते ही रहते हैं और सरकार बॉर्डर की सुरक्षा में ही अपना पैसा खर्च कर देती है। दोस्तों, अफ्रीका नेचुरल रिसोर्सेज से काफी ज्यादा अमीर महाद्वीप है। ऐसे में जब दूसरे देशों ने इस कॉन्टिनेंट में अपने कैंप लगाए तो इन देशों ने यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिससे यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज भी यहाँ के लोगों के काम आना बंद हो गए। और कुछ इस महाद्वीप के लोग दूसरे महाद्वीप के मुकाबले इतना पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ के लोगों को इन नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करना भी नहीं आता है। आपको जानकर हैरानी होगी, पर जाम्बिया में कॉपर बहुत ही मिलता है। इसके साथ ही यहाँ डायमंड और प्लैटिनम की खदानें भी बहुत मिलती हैं। इन सब के बारे में अफ्रीका के देशों को जानकारी तो है, लेकिन इनको बाहर कैसे निकालना है और इनको बाहर निकालकर इनका इस्तेमाल कैसे करना है, इस सब की अफ्रीका के लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। वहां पर लोग अनएजुकेटेड है और इसलिए यहाँ के देश इन रिसोर्स का उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अफ्रीका के संसाधनों का इस्तेमाल दूसरे देशों के लोग वहां से ज्यादा करते हैं। इसी तरह अफ्रीका की नॉर्दर्न साइड गर्म और खुश्क है और यहाँ बड़े बड़े रेगिस्तान हैं। इसी नॉर्दर्न साइड पर सहारा डेजर्ट हैं, जो कि दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान है और इस सारे एरिया में ज्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशन रहती हैं। दूसरी तरफ अगर हम साउथ की तरफ आए तो यहाँ लश ग्रीन जंगल हैं, बारिश है, नेचुरल रिसोर्सेस है, मगर यहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्रिश्चियन है। तो अफ्रीका के नॉर्दर्न और सदर्न साइड के बीच एक टसल सी रहती है और इसकी बड़ी वजह ये बॉर्डर्स है जो ब्रिटिश एम्पायर और फ्रेंच एम्पायर ने 19वीं सदी में डिसाइड किए थे। ब्रिटिश एम्पायर ने ऐसे ही बॉर्डर्स मिडिल ईस्ट में बनाए, जिनकी वजह से आज तक वहां पर पीस नहीं हो सका। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी देश को सपोर्ट नहीं मिलता है तो उस देश के अपने लोग कोशिश करते हैं कुछ नया बनाने की, पर इस कोशिश का ज्ञान भी तो उन लोगों को तभी मिल सकता है जब वो लोग एजुकेटेड होंगे। अफ्रीका के खुद के कुछ देश ऐसे हैं जहां की 60% से भी ज्यादा आबादी इलिटरेट पड़ी हुई है और लोग लिटरेसी की सोचेंगे भी कैसे, जब अफ्रीका के आधे से ज्यादा लोगों को आज ढंग का खाना तो छोड़ो, साफ पानी तक का एक्सेस नहीं है। सेल्फ डिपेंडेंट होना तो अफ्रीका के लिए अभी भी बहुत आगे की बात है। आज के इस वीडियो के थ्रू आप समझ गए होंगे कि किसी भी देश के लिए एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास चाहे कितने ही रिसोर्सेस या कितनी ही अपॉर्चुनिटीज क्यों ना हो, जब तक आपके देश में स्कैम होंगे, करप्शन होगा, तब तक पैसे का कभी भी सही यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। और वहीं पर अगर सही माइंडसेट के थ्रू पैसे को सही सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ पर फोकस किया जाए तो कंट्री के अंदर भी कितना प्रोडक्शन बढ़ सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखें।